गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए इस लेक्चर में आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट सेकेंड ईयर और सब्जेक्ट अपना ड्राइंग एंड पेंटिंग। ये लेक्चर नंबर है 108। कौन सा है? श्री 108 नंबर का ये लेक्चर है। और इस लेक्चर में इससे पूर्व वाले लेक्चर में अपन ने चर्चा की थी, किसके बारे में चर्चा की थी? अपन ने चर्चा की थी चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में। किसके बारे में? चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में अपनी चर्चा हुई थी। और उनके जन्म के बारे में, प्रारंभिक शिक्षा, कला शिक्षा और उसके अलावा उन्होंने किन किन गुरुओं से कला शिक्षा प्राप्त की थी, ऑयल कलर किससे सीखा था, पेस्टल कलर किससे सीखा था, रेखांकन करना किससे सीखा था। और उसके बाद में अपने अध्ययन किया था कि उन्होंने कौन कौन सी सीरीज पर चित्र श्रृंखला बनाई थी और उसके अलावा कहाँ कहाँ पर वो कला गुरु रहे थे। इन सब के बारे में अपन ने चर्चा की। और उसके बाद में ये भी चर्चा हुई थी उनके प्रसिद्ध चित्रों के बारे में, उनके चित्रों की विषय के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था शुक्ला विसारे उनका भारतीय शैली का बना हुआ, पूर्ण रूप से भारतीय स्टाइल में बना हुआ प्रथम चित्र था उनका। उसके बाद में उन्होंने बुद्ध चरित्र बनाया, बुद्ध और सुजाता बनाया, बुद्ध का जन्म, और उसके अलावा कवि कंकण बनाया, कृष्ण मंगल श्रृंखला बनाई, माया मरक बनाया, हबिसारिका बनाई, शाहजहाँ का अंतिम दिन बनाया, कृष्ण द्वार केसु बनाया, राक्षस वध बनाया, सूर्य पूजा बनाया, बंगाली रंगमंच के जो अभिनेता हैं और अभिनेत्रियों को उन्होंने भी बनाया। उसके अलावा व्यक्ति चित्र बनाए उन्होंने, गांधी का पोर्ट्रेट बनाया, टैगोर का बनाया, आलमगीर का, नूरजहाँ का, और उसके अलावा औरंगजेब का भी उन्होंने व्यक्ति चित्र बनाया था। उसके अलावा राक्षस वध, भिक्षा, देवदासी, कजरी, सूर्य पूजा, ये भी इनके प्रसिद्ध चित्रों में माने जाते हैं। और उसके अलावा रामायण और महाभारत से संबंधित भी श्रृंखला इन्होंने बनाई थी। श्री राम नाम का एक चित्र बनाया था, उमर खयाम बनाया। उसके अलावा बिल्डिंग ऑफ ताजमहल यानी ताजमहल का दृश्य भी इन्होंने बनाया, ताजमहल का नमूना इन्होंने बनाया। और उसके अलावा भारत माता भी इन्होंने 1905 में एक फेमस चित्र था इनका, वो बनाया। शाहजहाँ का अंतिम दिन यानी शाहजहाँ अपनी मृत्यु से यहाँ पर लेटा हुआ है, उसके पास में एक दासी बैठी हुई है, ये दृश्य भी उन्होंने बनाया था। और उसके अलावा लैला और मजनू का भी उन्होंने क्या किया? चित्रांकन किया। महाप्रयाण का भी उन्होंने चित्रांकन किया। तो ये सब चर्चा किस में हुई थी? पिछले लेक्चर में हुई थी। मैंने आपको लिखित में अर्थात बोर्ड पर भी लिखकर बताया था, 2-3 बार उन्हें समझाया भी था कि कौन कौन से चित्र थे, और आपको रटाने के लिए भी कहा था कि साथ के साथ में आप भी बोलते रहे थे। उसके अलावा जो अवनींद्रनाथ टैगोर, देखो चित्रकार तो थे, क्या थे? ये चित्रकार थे। चित्रकार के अलावा और क्या थे? ये नाटककार भी थे। अवनींद्रनाथ टैगोर क्या थे? नाटककार, यानी कि ये रंगमंच पर नाटक आदि प्रस्तुत करते थे। नाटक प्रस्तुत करते हैं ना, ग्रुप बनाकर कोई भी नुक्कड़ नाटक होता है उसे प्ले करते हैं। अपनी कॉलेज में भी कोई जैसे पनघट प्रोग्राम होता है तो कुछ विद्यार्थी मिलके एक नुक्कड़ नाटक करते हैं, ठीक है। नाटक से एक अच्छा मैसेज जाता है लोगों के पास। और ये एक कुशल अभिनेता भी रहे हैं। क्या रहे हैं? कुशल अभिनेता। क्या रहे हैं? कुशल अभिनेता भी रहे हैं। किसके बारे में बात हो रही है? अपनी अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में बात हो रही है। उन्होंने अपने विचित्र क्लब द्वारा आयोजित नाटकों में अभिनय किया था। इन्होंने एक क्लब बनाया था और क्लब का नाम था विचित्रा क्लब। क्या नाम था? विचित्रा क्लब। इस क्लब के माध्यम से इन्होंने क्या किया था? इस क्लब के माध्यम से इन्होंने अपने नाटक में जो अभिनय होता है, अभिनय का रोल किया था इन्होंने। किसमें? नाटक में। तो हाँ, ये कुशल अभिनेता के रूप में भी नाटक किए इन्होंने, और नाटककार थे, चित्रकार भी ये थे। लेखन विधि में भी ये पारंगत थे।
लिखने में भी, और कविताएं भी ये कभी कभी लिख लेते थे। इन्होंने क्या किया, रविंद्रनाथ टैगोर जो इनके चाचा थे, रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे, इनके चाचा थे, क्या नाम है, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर इनके चाचा लगते थे, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर का क्या रिश्ता था, ये चाचा थे। कौन थे, ये अवनींद्रनाथ टैगोर चाचा थे, चाचा भतीजा, ये अवनींद्रनाथ टैगोर इनके भतीजे थे। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने, इसका एक नाटक था, कौन सा, एक तो डाकघर, अवनींद्रनाथ टैगोर का एक नाटक था, और एक नाटक तो इनका था कौन सा, डाकघर। ये डाकघर एक नाटक लिखा था इन्होंने, डाकघर होता है पोस्ट ऑफिस, तो एक नाटक था इनका डाकघर के नाम से। और इसके अलावा एक और नाटक था, कौन सा, फाल्गुनी, कौन सा नाटक था, फाल्गुनी। तो इनके दो नाटक हो गए, पहला नाटक तो हो गया डाकघर और दूसरा हो गया फाल्गुनी। ये किसके नाटक थे, ये नाटक थे रविंद्रनाथ टैगोर के, किसके, रविंद्रनाथ टैगोर के। और रविंद्रनाथ टैगोर अवनींद्रनाथ टैगोर का क्या लगता था, ये रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे, इनके चाचा थे, क्या थे, चाचा। तो इनके चाचा रविंद्रनाथ टैगोर के नाटक थे कौन कौन से, एक तो डाकघर और एक फाल्गुनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना इसको कि रविंद्रनाथ टैगोर के दो नाटक कौन कौन से थे, एक तो था डाकघर और दूसरा फाल्गुनी। दूसरा कौन सा, फाल्गुनी। इन दोनों नाटकों में अवनींद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, सक्रियता का भाग निभाया था, अर्थात इनमें भी इन्होंने हिस्सेदारी दी थी। यानी जब रविंद्रनाथ टैगोर ये दो नाटक लिख रहे थे, डाकघर और फाल्गुनी, तो इसमें अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी क्या की थी, सहायता की थी, क्या की थी, सहायता की थी, सक्रियता निभाई थी। कौन कौन से नाटक हो गए, एक तो डाकघर और एक फाल्गुनी। दोनों नाटक के नाट्यकार कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है, और अवनींद्रनाथ टैगोर ने इनकी क्या की थी, सहायता की थी। एक बार दोबारा सुनेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर चित्रकार भी थे, नाटककार भी थे और कुशल अभिनेता भी थे। और इन्होंने एक विचित्र क्लब की स्थापना की थी, इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया था, नाटकों का अभिनय किया था। यानी नाटकों में जो पात्र बनते हैं, कौन किसका रोल निभाता है, तो वो पात्र होते हैं, तो उसमें इन्होंने नाटकों का रोल भी किया था। और उसके अलावा जो रविंद्रनाथ टैगोर इनके चाचा थे, इन्होंने दो फेमस नाटक लिखे थे, एक का नाम डाकघर और एक फाल्गुनी। इसमें भी इन्होंने क्या किया था, सक्रियता निभाई थी, यानी कि इसमें हिस्सेदारी दी थी। इसके अलावा अपन चर्चा करेंगे कि इनके प्रमुख शिष्य, अवनींद्रनाथ टैगोर जब बंगाल शैली के गुरु थे, तो इनके कौन कौन से शिष्य रहे उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। प्रमुख शिष्य, इनके प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे, तो देखिए असित कुमार हलदार, क्या नाम है, असित कुमार हलदार, असित कुमार हलदार। ये वहां से पढ़ाई करने के बाद में जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जिससे मैंने पढ़ाई की है, उस कॉलेज में आकर ये प्राचार्य बन गए थे। और फिर उसके बाद में कहाँ चले गए थे, लखनऊ चले गए थे। कहाँ चले गए थे, लखनऊ चले गए थे। उसके अलावा और इनके फेमस शिष्यों में कौन से थे, देवी प्रसाद राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी, ये प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार भी थे, और इसके अलावा पहलवान भी थे और शिकारी भी थे। आप थर्ड ईयर में इनके बारे में खूब बड़ा चैप्टर पढ़ेंगे, देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में। और इसके अलावा और कौन थे, और अब्दुल रहमान चुगताई, अब्दुल रहमान चुगताई, अब्दुल रहमान चुगताई,
इनका शॉर्ट में नाम है AR चुगताई। अब्दुल रहमान चुगताई भी इनके प्रिय शिष्यों में रहे हैं। और इसके अलावा नंदलाल बसु, क्या नाम है? नंदलाल बसु या नंदलाल बोस, नंदलाल बोस कह दो चाहे बसु कह दो, ये भी इनके प्रमुख शिष्य हैं। अभी ये जो चैप्टर खत्म हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर, उसके बाद में अपन इनके प्रिय स्टूडेंट नंदलाल बोस के बारे में भी चर्चा करेंगे। और उसके अलावा चितेंद्र नाथ मजूमदार भी इनके शिष्य रहे थे। चितेंद्र नाथ मजूमदार, चितेंद्र नाथ मजूमदार, क्या नाम है? चितेंद्र नाथ मजूमदार भी इनके प्रिय शिष्य रहे हैं। और इसके अलावा शारदा उकील, क्या नाम है? शारदा उकील, शारदा उकील भी इनके प्रिय विद्यार्थियों में रहे। दोबारा देखते हैं, अपन चर्चा कर रहे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर जो बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं और प्रसिद्ध कला शिक्षक भी रहे हैं। उन्होंने बंगाल स्कूल में पढ़ाया था और वहां पर उनके प्रमुख शिष्यों में कौन कौन से शिष्य ऐसे हैं जिनका नाम प्रसिद्ध हुआ, फेमस हुआ, आगे जाकर वो भी कला विद्यालयों में अनेकों स्थानों पर जाकर प्राचार्य पद पर उन्होंने कार्य किया और अपना नाम कमाया। भारत रत्न को छोड़कर बाकी की जो पुरस्कार है, भारत विभूषण, भारत भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न सदस्यता आदि सम्मानों से इन्हें पुरस्कृत किया गया। अर्थात जब शिष्यों को इतना बड़ा पुरस्कार और योगदान मिलता है तो क्यों नहीं गुरु को याद किया जाना चाहिए। तो इस कारण से अपन भी इनके शिष्यों को याद कर लेते हैं। कौन कौन से हैं? असित कुमार हलदार बंगाल स्कूल में ये पढ़े थे। उसके अलावा देवी प्रसाद राय चौधरी के प्रमुख ये भी इनके शिष्य रहे थे और इनका जन्म 1899 ईस्वी में का हुआ था, ताज घाट में बांग्लादेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 1975 ईस्वी में हुई थी। ये प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार थे। इन्होंने चित्रकला किससे सीखी थी? बाय से सीखी थी। और मूर्तिकला के ऊपर भी इनका रोंदा का और बोरदेले का प्रभाव रहा। और ये पहलवान भी थे और शिकारी भी थे। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में। इसके अलावा अब्दुल रहमान चुगताई, इन्होंने राधिका सीरीज बनाई थी, राधिका नामक एक सीरीज बनाई और गुड़िया नामक एक सीरीज बनाई थी जो बहुत फेमस हुई थी अब्दुल रहमान चुगताई की। उसके अलावा नंदलाल बोस का जन्म 1882 में हुआ था, खड़गपुर बिहार में हुआ था। और इनके घर वाले इन्हें कला के अलावा दूसरे क्षेत्र में इनको भेजा, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसमें फेल हो गए। और लास्ट में जाके जब ये 30 वर्ष के हो गए थे तब इन्होंने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में कला शिक्षा प्राप्त की और वहीं से एक कला गुरु बन गए थे। विश्व भारती में इन्हें कला अध्यापक बना दिया था। किसकी सहमति से? अवनींद्रनाथ टैगोर की सहमति से। उसके अलावा इन्होंने अपनी लाइफ में इतने सारे चित्र बनाए कि जितने भी चित्रकार लिखे हुए हैं इन सबसे ज़्यादा चित्र बनाए हुए किसने? नंदलाल बसु ने। ये इनके प्रिय विद्यार्थी रहे हैं। इसके अलावा चितेंद्र नाथ मजूमदार आगे बंगाल स्कूल कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद में आगे इलाहाबाद कॉलेज में जाकर क्या बन गए? प्राचार्य बन गए। कहाँ पर? इलाहाबाद में जाकर। फिर आता है शारदा उकील भी दिल्ली जो कॉलेज थी, दिल्ली फाइन आर्ट कॉलेज, वहाँ जाकर ये प्राचार्य बन गए। इनके साथ में मुकुल डे, मनीषी डे आदि भी थे। और शारदा उकील, जिनको तीन बंधु भी कहते हैं, तो ये थे इनके प्रमुख शिष्यों में। और अब पढ़ेंगे अपन इनकी बहुमुखी प्रतिमा के धनी कि ये बहुमुखी प्रतिमा के धनी किस प्रकार से थे, उसके बारे में अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, बहुमुखी प्रतिभा के
और उनकी प्रतिभा के धनी। तो देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर एक अच्छे कलाकार होने के साथ साथ में एक आदर्श शिक्षक भी थे। अवनींद्रनाथ टैगोर है वो एक अच्छे कलाकार होने के साथ साथ में एक अच्छे शिक्षक भी थे, कला शिक्षक, अच्छे आदर्श शिक्षक भी थे और कला समालोचक भी थे। क्या थे? कला समालोचक भी थे और इसके अलावा साहित्यकार भी थे, रंगमंच अभिनेता भी थे, संगीतकार भी थे एवं शिल्पी भी थे, आदि अनेक विधाएं इनमें विद्यमान थी। तो दोबारा देखते हैं इनमें कौन कौन सी प्रतिभा के धनी थे। सबसे पहले मैंने बताया आपको ये चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार थे। इसके अलावा ये नाटककार थे। क्या थे? नाटककार भी थे और कुशल अभिनेता भी थे। कुशल अभिनेता क्या थे? कुशल अभिनेता भी थे। दोबारा सुनेंगे, ये चित्रकार थे, नाटककार थे और कुशल अभिनेता भी थे और इसके अलावा कला शिक्षक भी थे। यहाँ लिख देता हूँ स्पेशल इनके लिए, आदर्श कला शिक्षक भी थे। क्या थे? आदर्श, जिसमें सारे गुण संपन्न हो वो आदर्श होता है। तो आदर्श कला शिक्षक भी रहे थे और इसके अलावा कला समालोचक भी थे। क्या थे? कला समालोचक भी थे। कला समालोचक भी ये रहे थे, यानी कि कला की आलोचना, कौन सी कला सही है कौन सी बेकार आदि की तुलना करने वाले। और इसके अलावा साहित्यकार भी थे। क्या थे? साहित्यकार, साहित्य भी इन्होंने लिखे थे। रंगमंच अभिनेता भी थे। ये लिख दिया ना कुशल अभिनेता, तो यहाँ लिख लेंगे रंगमंच अभिनेता। रंगमंच अभिनेता, रंगमंच अभिनेता यानी कि अभिनेताओं का जो रोल होता था ये निभाते थे। और इसके अलावा ये संगीतकार भी थे। क्या थे? संगीतकार, इन्होंने गीत भी लिखे थे, संगीतकार। और ये शिल्पी भी थे। क्या थे? शिल्पी यानी मूर्तिकार। अब दोबारा पढ़ेंगे एक बार, देखो ये उनमें कौन कौन सी विधा थी, अर्थात ये भावमुखी प्रतिभा के धनी थे। देखिए चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार थे, नाटककार थे, कुशल अभिनेता थे जो रंगमंच अभिनेता का रोल करते थे, आदर्श कला शिक्षक थे, कला समालोचक भी थे, साहित्यकार थे, संगीतकार थे और शिल्पी और मूर्तिकार भी थे। इतनी विधाएं इनमें क्या थी? विद्यमान थी। अर्थात इन चीजों को ये जानते थे, इन चीजों में पारंगत थे। तो बताओ सबसे पहले किसमें माहिर थे? इसमें ये क्या थे? चित्रकार थे। इसके अलावा ये क्या थे? नाटककार थे। नाटककार के अलावा अभिनेता इसके रंगमंच के, तो इन्हें क्या कहेंगे? कुशल अभिनेता कहेंगे। ये कुशल अभिनेता भी थे। और इसके अलावा ये आदर्श कला शिक्षक थे। कौन से? आदर्श कला शिक्षक, जिस शिक्षक में सारे गुण संपन्न है वो क्या होता है? आदर्श कला शिक्षक। और इसके अलावा कला समालोचक भी थे। क्या थे? कला समालोचक भी थे। और इसके अलावा साहित्यकार भी थे। क्या थे? साहित्यकार, संगीतकार भी थे और शिल्पी, जिसका मतलब होता है मूर्तिकार। शिल्पी का मतलब होता है मूर्तिकार, अर्थात ये मूर्तिकार भी थे। आदि विधाएं इनमें विद्यमान थी। इस कारण से ये जगत प्रसिद्ध गुरु बन गए थे। बालकाल से, यानी जब ये छोटे थे, इनके बचपन की बात है, बचपन से ये अपने चाचा का नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर, जो इनके चाचा थे इनसे 10 साल बड़े थे। कितने? 10 साल बड़े थे। तो बालकाल से ये अपने चाचा रविंद्रनाथ टैगोर के गीतों के साथ राग बजाया करते थे। ये अपने चाचा रविंद्रनाथ टैगोर के साथ में क्या करते थे? राग बजाया करते थे, क्योंकि इनके चाचा रविंद्रनाथ टैगोर भी एक प्रसिद्ध चित्रकार, संगीतकार, लेखक, कवि, साहित्यकार, नाटककार आदि थे। तो अपने चाचा के पास में बैठ के ये भी क्या करते थे? राग बजाया करते थे। और युवावस्था में ही इन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में सर्जन किया था। जब ये छोटे थे, युवा थे, तो युवावस्थाओं में इन्होंने क्या किया?
साहित्य की अनेक विधाओं का सर्जन भी किया था। साहित्य की अनेक विधाएं हैं, उन विधाओं में क्या किया था इन्होंने, सर्जनता दिखाई थी, अर्थात उनको समझ लिया था। और इसके अलावा शिल्पायन, भारतीय शिल्पों व भारतीय षडांग नामक कला की पुस्तकें भी लिखी थी। अब इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी थी वो लिखेंगे। कौन सी कला की प्रमुख पुस्तकें, इनकी कला की प्रमुख पुस्तकें, देखिए इनकी कला की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी थी। इन्होंने चित्रकला से लेकर मूर्ति कला से लेकर साहित्य कला से लेकर कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी जो प्रसिद्ध हुई थी। तो देखिए इनकी कौन कौन सी बुक है। एक तो शिल्पायन, कौन सी, शिल्पायन, शिल्पायन नामक इनकी एक पुस्तक है, शिल्पायन। इसके अलावा भारतीय शिल्पों, दूसरी पुस्तक कौन सी है, भारतीय शिल्प, दूसरी पुस्तक कौन सी है, भारतीय शिल्प। और इसके अलावा और कौन सी है, एक है भारतीय षडांग, क्या नाम है, भारतीय षडांग, भारतीय षडांग। और भी कई पुस्तकें इनकी, तो ये इनकी कला की प्रसिद्ध पुस्तक थी। एक तो थी शिल्पायन, भारतीय शिल्प और भारतीय षडांग, जिसमें चित्रकला के 6 अंगों का वर्णन किया गया है। भारतीय षडांग कौन कौन से, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका, भंग इति चित्र षडंगम। एक दोहा है, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। रूप भेदा परमाणानि भाव लावण्य योजनम, रूप भेदा परमाणानि भाव लावण्य योजनम, सादृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडंगकम। रूप भेदा परमाणानि भाव लावण्य योजनम, सादृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडंगकम। तो ये क्या हो गए, ये 6 अंग हो गए कला के। कौन कौन से, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। इनको लेकर इन अंगों को लेकर इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है भारतीय षडांग। क्या नाम है, भारतीय षडांग। इसके अलावा इन्होंने बच्चों की कहानियां की पुस्तकें भी लिखी, बच्चों की कहानियां भी लिखी, जिनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रही इनकी राज कहानी। कौन सी, बच्चों की कहानियां। तो लिखेंगे यहाँ पर बच्चों की कहानियां। बच्चों की कहानियों में कौन कौन सी, बच्चों की कहानियों की भी इन्होंने पुस्तक लिखी। और इन कहानियों में कौन कौन सी, पहली 3 की जैसे कि राज कहानी, कौन सी, राज कहानी, राज कहानी नामक इनकी बच्चों की कहानी थी जो काफी प्रसिद्ध हुई। और इसके अलावा और इनकी कहानियां थी शकुंतला। कौन सी, शकुंतला, शकुंतला नाम की कहानी भी इन्होंने लिखी थी। और कौन सी कहानी थी, एक थी भूतप्रेत देश। कौन सा, भूतप्रेत देश नामक, ये 3 कहानियां मुझे याद है इनकी। कौन सी, एक तो राज कहानी और इसके अलावा शकुंतला और भूतप्रेत। कौन सा, भूतप्रेत। ये 3 प्रसिद्ध इनकी बच्चों की कहानियां थी। इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे कि जो अवनींद्रनाथ टैगोर है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1907 ईस्वी में, अवनींद्रनाथ टैगोर ने सन 1907 ईस्वी में, कब की बात है, सन 1907 ईस्वी में
अपने बड़े भाई का नाम क्या था? गगनेंद्र नाथ ठाकुर। क्या नाम था? गगनेंद्र नाथ ठाकुर, जिसका जन्म 1867 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। और अवनींद्र नाथ टैगोर का कब हुआ था? 1871 में। यानी कि इनसे 4 साल बड़े थे। कौन? गगनेंद्र नाथ ठाकुर। तो दोबारा सुनेंगे, अवनींद्र नाथ ठाकुर ने 1907 ईस्वी में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ ठाकुर के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, क्या नाम है? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्थान की स्थापना की थी। दोबारा सुनेंगे पूरी लाइन को, चर्चा कर रहे हैं अपन। अवनींद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने सन 1907 ईस्वी में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ ठाकुर के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। और ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट ये भारतीय कलाकारों के लिए एक कला का प्लेटफॉर्म था। इस संस्थान की स्थापना की किसने? एक तो अवनींद्र नाथ टैगोर ने किसकी सहायता से? अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ की सहायता से। कब की? 1907 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए कितने क्वेश्चन बनते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब और कहां और किसने और किसके सहयोग से की? 4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर जी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना सन 1907 ईस्वी में अवनींद्र नाथ टैगोर ने अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर कहां पर की थी? कोलकाता में की थी। कहां? कोलकाता में की थी। तो सारे क्वेश्चन के जवाब इस लाइन में हो गए। इसके बाद में सन 1942 ईस्वी में 1942 सन 1942 ईस्वी में, ये लिख रखा सन 1942। और सन 1942 ईस्वी में विश्व भारती पत्रिका, क्या नाम है? विश्व भारती पत्रिका। दोबारा सुनेंगे, सन 1942 ईस्वी में विश्व भारती पत्रिका ने इनकी कला पर एक विशेष अंक निकाला था। दोबारा सुनो, सन 1942 ईस्वी में विश्व भारती पत्रिका ने अवनींद्र नाथ टैगोर की जो कला थी, इस कला पर एक विशेष अंक निकाला था 1942 में। उसके बाद में सन 1905 से 1911 ईस्वी तक की बात कर रहे हैं अपन, पीछे चल रहे हैं बैक साइड। 1905 से 1911, ये 1905 में इन्होंने एक चित्र बनाया था, भारत माता। कौन सा? भारत माता नामक एक फेमस चित्र बनाया था अवनींद्र नाथ टैगोर ने 1905 ईस्वी में। तो सन 1905 ईस्वी से 1905 से 1911 तक, 1905 से 1911 ईस्वी तक अवनींद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता आर्ट कॉलेज में प्राचार्य यानी कि कला अध्यापक के रूप में या आचार्य के रूप में कार्य किया था। और वहीं पर ये क्या बन गए थे? प्रधानाचार्य बन गए थे। तो लाइन हो जाएगी, सन 1905 से लेकर सन 1911 ईस्वी तक अवनींद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता आर्ट स्कूल के आचार्य के रूप में तथा प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया। ये थे आपके प्रसिद्ध चित्रकार, नाटककार, शिल्पकार, साहित्यकार, कुशल अभिनेता अवनींद्र नाथ टैगोर। क्या नाम है? अवनींद्र नाथ टैगोर। चलो अब लास्ट की लाइन के बारे में चर्चा करते हैं और इनकी मृत्यु के बारे में अपन चर्चा करेंगे। मृत्यु से पहले मैं आपको एक बार जन्म की याद दिला देता हूँ कि इनका जन्म
जन्माष्टमी के दिन 1871 ईस्वी में जोड़ा साको में कोलकाता में होता, पूर्वी कलकत्ता में। कहाँ पर? एक तो है पूर्वी बंगाल और एक है पश्चिमी बंगाल। तो इनका पूर्वी बंगाल कोलकाता में जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। और मैंने आपको बताया था कि जन्माष्टमी के दिन, तो ये इनका जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। अब चर्चा करेंगे इनकी मृत्यु के बारे में। किसके बारे में? मृत्यु के बारे में। इनकी मृत्यु 5 दिसंबर सन 1951 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई? 5 दिसंबर। अब ये दिसंबर का महीना चल रहा है ना, तो 5 तारीख गई है अभी, तो 5 तारीख को इनकी पुण्यतिथि थी। तो 5 दिसंबर सन 1951 ईस्वी को, 5 दिसंबर 1951 ईस्वी को इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में। अब इनके जो चाचा थे उनकी अगर डेट ऑफ बर्थ आपको याद रखनी है तो देखो कितना बढ़िया तरीका है याद रखने का। इधर तो लिखेंगे अपन अवनींद्रनाथ टैगोर और इधर लिखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, इन दोनों में क्या संबंध था? देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर है, ये भतीजे थे किसके? रविंद्रनाथ टैगोर के। ये चाचा लगते थे। ये कौन थे? चाचा थे। और ये भतीजे थे। इनका जन्म, अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 1871 ईस्वी में कहाँ हुआ था? जोड़ा साको में हुआ था, पूर्वी बंगाल में हुआ था, जोड़ा साको में। और इनके जो चाचा थे इनसे जस्ट 10 साल बड़े थे। कितने साल बड़े थे? 10 साल बड़े थे। 10 ईयर अबू इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म हो गया था 1861 ईस्वी में। जितनी विधाएं इनमें विद्वान थी उतनी विधाएं इनमें भी विद्वान थी। और महात्मा गांधी ने सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा था? सर की उपाधि दी थी। और इन्होंने गीतांजलि नाटक लिखा था, इस कारण से इनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु के नाम से जानते थे, तो ये विश्व विख्यात हुए किसके नाम से? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से। इनका जन्म 1861 में हुआ था और इनका जन्म 1871 में हुआ था। दोनों में कितने साल का अंतर आ गया? 10 साल का। अब अपन मृत्यु की बात कर रहे हैं। ये अवनींद्रनाथ टैगोर की मृत्यु मैंने अभी बताई 5 दिसंबर 1951 ईस्वी को हुई थी। और रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु मैं यहाँ लिख देता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? 1941 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1941 ईस्वी में। तो देख लो ये जितने साल जिए थे वो भी इतने साल। इनके जन्म में 10 साल का अंतर था, तो इनके मरण में भी कितने साल का अंतर हो गया? 10 साल का अंतर हो। तो चाचा और भतीजे की भी एक अच्छी जुगलबंदी होती है। और ये चाचा भतीजे मिलकर चित्रकारी करते, शिल्पकारी करते, साहित्य लिखते। इसके अलावा संगीत कला की मंडली बिठा के ये आराम से गाने बजाते। इनके परिवार में देश विदेश के कलाकारों का आना जाना लगा रहता था। तो कहने का मतलब ये है, इनको कहीं कोई किसी कॉलेज में जाके सीखने की जरूरत नहीं रही। ये घर पर ही जो विदेशी कलाकार आते थे उनसे प्रशिक्षण ये प्राप्त करते थे। और प्राप्त करने के बाद में जिस कला को ये सीखते थे उस कला को अपने विद्यार्थियों में बांट देते थे। अर्थात उस कला का भी भारत में क्या कर देते थे? ये प्रचलन कर देते थे, उसका शुभारंभ कर देते थे। इस कारण से निस्वार्थ भावना से ये प्रसिद्ध गुरु कहलाए। कौन कौन? एक तो अवनींद्रनाथ टैगोर और उनके चाचा रविंद्रनाथ टैगोर। तो आज आपका ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। और चैप्टर का नाम था बंगाल के प्रसिद्ध चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर। इनका जन्म मैंने आपको बताया 7 अगस्त 1871 ईस्वी को जोड़ा साको नामक एक स्थान है पूर्वी बंगाल में, वहाँ पर हुआ था, जो कोलकाता में आता है। और अभी मैंने आपको इनकी मृत्यु के बारे में बताया। इनकी मृत्यु 5 दिसंबर सन 1951 ईस्वी को हुई थी। और इन्होंने अपनी लाइफ में अच्छे
श्रेष्ठ शिष्यों को पढ़ाया और उन्होंने आगे जाकर अपने गुरु का नाम रोशन किया, स्वयं का नाम रोशन किया, अपने जन्म स्थान का नाम रोशन किया, और जहाँ पर उन्होंने पढ़ाया, कला शिक्षा दी, तो वहाँ पर भी उनके शिष्यों के आज तक भी नाम विश्व में प्रसिद्ध हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाएंगे इनके शिष्य रहे नंदलाल बसु के बारे में। किसके बारे में? नंदलाल बसु के बारे में, जिनका जन्म 1882 ईस्वी में कहाँ हुआ था? खड़गपुर बिहार में हुआ था। उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय हो।